ओके जी। स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का आपका जो है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग का लेक्चर नंबर 2 है। सबसे पहले मैं अपना आप सब लोगों को वंस अगेन इंट्रोडक्शन करवाता चलूं, जो लोग भी जिनको भी मेरा नहीं पता। तो माई सेल्फ हमजा अशरफ, सीईओ एंड फाउंडर ऑफ डिजिटल स्किल सेंटर एंड आल्सो योर कोर्स मेंटोर फॉर द कोर्स ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग। सो आपका जो है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग का एक पहले लेक्चर हो चुका है, एक इंट्रोडक्टरी सा। सही है। उसमें आपको असाइनमेंट भी दी गई थी। आई होप आप सब लोगों ने उसको कर लिया होगा। ठीक है। और सेकंड थिंग, अब आज आपका लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर 1 में हमने क्या देखा था? लेक्चर 1 के अंदर हमने जो है लेक्चर वन के अंदर हमने जो है देखा था कि आप लोगों ने किस तरह से एक मार्केटिंग साइकिल को प्रॉपरली देखा था कि एक मार्केटिंग साइकिल कैसे चलता है। ठीक है जी। कैसे कोई भी आपने जब किसी भी चीज़ की मार्केटिंग करनी है उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स, कस्टमर कौन है आपका, कौन कंज्यूमर कौन है आपका। ठीक है। सारे आपको जो टिप्स ट्रिक्स टैक्टिक्स ये आपने देखे। फिर इसके अलावा सोशल मीडिया मार्केटिंग बेसिकली होता क्या है वो देखा। और फिर आप कैनवा के थ्रू आपको डिजाइनिंग बताई गई, जिसमें आपको फेसबुक का एड, फेसबुक की कवर पिक्चर और लोगो वगैरह आपको डिजाइन करना सिखाया गया। ठीक है। और यही आपकी असाइनमेंट भी थी। सही है। तो ये था हमारा पहले लेक्चर के हवाले से। अब आज लेक्चर नंबर 2 है हमारा। तो इसके अंदर हम जो है वो क्या देखेंगे? लेक्चर 2 के अंदर हम अपना प्रॉपरली आज प्रोफेशनली एक पेज की क्रिएशन कैसे करते हैं, पेज हम अपना प्रोफेशनली कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है। तो वो हम देखेंगे। सही है। हो सकता है कुछ लोगों को ये चीज जो है वो लग रही हो, क्या कहते हैं उसको, एक बेसिक चीज लग रही हो, लेकिन हमने क्या करना है, हमने हर स्टूडेंट को साथ लेके चलना है। ठीक है। इस सोशल मीडिया मार्केटिंग के हमारे इस पेड कोर्स के अंदर जो है वो 200 से ज्यादा स्टूडेंट्स मौजूद हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमने हर स्टूडेंट को जो है वो साथ साथ लेके चलना है। सही है। तो इसमें जो है आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, बेसिक से हम कंटिन्यू करेंगे और एडवांस तक जाएंगे। और आज की भी जो चीजें बताऊंगा उसमें भी बहुत सी चीजें आपको सीखने वाली हैं। सही है। पेज तो शायद आप लोगों को बनाना आता हो, लेकिन उसमें कुछ सेटिंग्स ऐसी हैं, कुछ प्रोफेशनली चीजें ऐसी हैं जो आपको करनी जरूरी है। ठीक है। तो उसको सारी चीजें हम देखेंगे। अच्छा, अब सबसे पहले मैं फेसबुक के ऊपर आ जाता हूँ। फेसबुक को मैं ओपन कर लेता हूँ अपने यहाँ पे। अब फेसबुक के पेज की क्रिएशन कैसे करते हैं और वो क्यों करते हैं? ठीक है। सबसे पहले तो ये दो क्वेश्चन आते हैं ना। तो फेसबुक का पेज क्रिएशन आपको करना इसलिए जरूरी है कि फेसबुक पेज आपने क्रिएट इसलिए करना होता है कि जब आपने कोई भी बिजनेस करना है, आपने कोई भी बिजनेस करना है, आपने कोई भी जो है अपनी किसी चीज की स्किल है आपके पास, उसकी सर्विसेज देनी है, या आपने क्लाइंट के लिए काम करना है, क्लाइंट को मार्केटिंग की सर्विसेज देनी है, तो उसके लिए आपके पास क्या होना जरूरी है? उसके पास आपके पास फेसबुक का पेज, इंस्टाग्राम का आपका अकाउंट, ठीक है, जिसके थ्रू आपका बिजनेस बेसिकली रन होगा। सही है। आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस होगी तो उसमें क्या है, फेसबुक का पेज होना आपका जरूरी है। लेट्स सपोज मैं आपको दिखा देता हूँ। जिस तरह से यहाँ पे ये डिजिटल स्किल सेंटर का एक पेज है। आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर करता हूँ। अच्छा जी, अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये फेसबुक का हमारा पेज है। अब इधर जो है आपको सारी की सारी चीजें हमारी पता चल जाएंगी कि डिजिटल स्किल सेंटर के हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है। तो बेसिकली प्रॉपर एक ऑनलाइन प्रेजेंस है। ठीक है। ये इतने लाइक्स हैं, इतने फॉलोअर्स हैं, ये लोगो है हमारा, ये कवर पिक्चर है, यहाँ पे सारे एड्स की पोस्टिंग है। ठीक है। तो ये इसी तरह से आपका भी आपके अपने बिजनेस के हवाले से एक ना कोई पेज वो होना जरूरी है। तो अभी हम फेसबुक के पेज के जो है ना वो क्रिएशन कर लेते हैं। और फेसबुक का पेज क्रिएट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं आप सब लोगों को एक चीज बता दूं। आप सब लोगों का आज इस चीज का आपने ये सोच लेना है कि आप लोगों ने करना क्या है। ठीक है। हर किसी ने, जरूरी है जी पैसा कमाना है, वो तो बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि हर कोई यही चाहता है कि हम पैसा कमाना चाहते हैं। सही है। वो तो ठीक है। लेकिन आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग की स्किल को किस वे में यूटिलाइज करना है वो आपने आज सोचना है। उसमें आप किन किन वेज के अंदर जा सकते हैं? एक तो आप ये कर सकते हैं कि सोशल मीडिया मार्केटिंग की स्किल को सीखने के बाद अपना बिजनेस आप एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो आप आज सोच के रखें कि आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं। ठीक है। फिर दूसरी चीज आप क्या कर सकते हैं? आप अगर अपना बिजनेस नहीं करना चाहते तो आपके पास कोई और स्किल्स हैं, लाइक आप ग्राफिक डिजाइनर हैं, आप कंटेंट राइटर हैं, आप जो है वो अमेजोन के ऊपर बीए हैं। ठीक है। वो स्किल है आपके पास, या आप कुछ अच्छा पढ़ाना जानते हैं। ठीक है। कुछ भी है।
तो आपके पास कोई भी स्किल है, तो आप क्या, आप जो है उस स्किल की सर्विसेज देना चाहते हैं लोगों को, ठीक है। मतलब वो लोग जिनको वो चीज़ें नहीं आती, आप उनको वो चीज़ की सर्विस दोगे, अपनी काम करके दोगे और उससे पैसे कमाओगे, तो क्या आप वो करना चाहते हो? तो ये चीज़ आपने सोच के रखनी है। और तीसरी चीज़ आपकी ये है कि आप अगर ये भी नहीं चाहते, ना स्किल की सर्विसेज देना चाहते हैं, ना जो है आप चाहते हैं कि आपके पास जो है, क्या कहते हैं इसको, आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप तब आप जो है वो क्या करें, तब आप जो है आपके पास तीसरा ऑप्शन है कि आप जो है वो क्लाइंट आपका जो है वो आप उसके लिए आप मार्केटिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे कई बिजनेसेस होते हैं, बहुत से बिजनेस ओनर जो हर किसी को सोशल मीडिया मार्केटिंग नहीं आती, ठीक है जी। लाखों ऐसे बिजनेसेस होंगे, हजारों ऐसे बिजनेसेस होंगे जिनको सोशल मीडिया मार्केटर्स अपने बिजनेस के लिए चाहिए होता है, बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। तो क्या आप उन क्लाइंट को सर्विसेज देना चाहते हैं? ठीक है, तो ये आपने आज सोच के रखना है। ये 3-4 जो है वेज़ मैंने आपको बताया जो जिनमें आप जो है अर्निंग्स कर सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट जी, मेरी वॉइस आप सब लोगों को क्लियर है? मुझे ये बता दें एक दफ़ा, क्योंकि 1-2 स्टूडेंट्स का ये आया है। जी, बिल्कुल वॉइस क्लियर है। बाकी सब लोगों को जिनको इश्यू आया है वो अपने काइंडली इंटरनेट को देख लें, क्योंकि बाकी सब लोगों के ठीक है जी, स्टॉप आंसरिंग। ओके। तो यहाँ पर अब हम सबसे पहले चलते हैं, ये मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स दे दिए। तो आपका सबसे पहले आपने बिज़नेस एस्टेब्लिश करना है, आपने स्किल की सर्विसेज़ देनी है, उसका भी आपका पेज बनेगा, या आपने क्लाइंट के लिए काम करना है, तो सबके लिए ज़रूरी है आपका पेज होगा, सही है? तो क्योंकि क्लाइंट के लिए भी आपने काम करना है जब, तो उसको भी तो वो आपकी सोशल मीडिया मार्केटिंग की भी तो आपने अपनी सर्विसेज़ देनी है ना, तो उसमें आपकी एक एजेंसी बनेगी, जहाँ पर आप अपनी ये आपके पास ये स्किल है, उसको आप पोस्ट करोगे, उसको फिर पाकिस्तान के अंदर पूरे एडवर्टाइज़ करोगे, ये सारी चीज़ें। तो अब सबसे पहली चीज़ आ जाते हैं भई हम फ़ेसबुक का पेज अब हमारा क्रिएट कैसे होगा? तो फ़ेसबुक का पेज क्रिएट करने के लिए यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन मिल जाएगा, हम देख लेते हैं। या तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा, सी मोर में आ जाएँ, ठीक है जी। ये अच्छा जी, यहाँ पर अगर आपको लेट्स सपोज़ जिस तरह से अब यहाँ पर हमें पेजेज़ का ऑप्शन नहीं मिल रहा, ठीक है? नॉर्मली होता है कि यहाँ पे पेजेज़ का ऑप्शन आता है, लेकिन हाँ, आ गया यहाँ पे। अगर यहाँ से हम जा सकते हैं, या अगर आपको यहाँ से पेजेज़ का ऑप्शन नहीं मिलता, ठीक है? तो आपने क्या करना है, इस इंटरफ़ेस के ऊपर आ जाना है, ये मेन्यू, ये आपको ये जो 6 डॉट से बने हुए नज़र आ रहे हैं, इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप, ठीक है? यहाँ से आप लोगों को जो है वो पेजेज़ का ऑप्शन मिल जाएगा, सही है? जिन लोगों ने मोबाइल से जॉइन किया हुआ है, मतलब जिनके पास लैपटॉप नहीं है काम करने के लिए, तो मोबाइल ही सिर्फ है, तो इंटरफ़ेस आप आपने देख लेना है। इंटरफ़ेस बिल्कुल जो है मैं ये बता रहा हूँ कि मोबाइल के ऊपर आपको इधर मेन्यू से जाके आपको पेजेज़ मिल जाएगा। इंटरफ़ेस मिलता-जुलता ही है, तो आपने ये थोड़ा बहुत इसको फिर मैनेज करना है, सही है? तो यहाँ पे आपको ये पेजेज़ का ऑप्शन मिल जाएगा, कहीं से भी आप जा सकते हैं। लेट्स सपोज़ मैं इधर सिंपल पेजेज़ के ऊपर क्लिक करता हूँ। पेजेज़ में जैसे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे एक तो मुझे ये सारे पेजेज़ जितने भी मेरे पेजेज़ बने हैं वो शो हो जाएँगे। अब मैंने क्या करना है, मैंने क्रिएट न्यू पेज के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो मैंने क्रिएट न्यू पेज इसके ऊपर क्लिक कर दिया, ठीक है। ये पेज मैंने क्रिएट किया, तो अब यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो बड़ी ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, पेज नेम, आपका पेज का नाम क्या होगा? तो इसके हवाले से मैं आपको बताता चलूँ, देखिए आपने जब जो जो पेज का नेम आपने जब आपने अपना प्रोफ़ेशनली, अभी आप प्रैक्टिस करना चाहें तो वो किसी भी किस्म की आप कर सकते हैं, पेज बना सकते हैं, ठीक है। वो ज़रूरी नहीं है कि आपका कोई एक ही पेज बन सकता है फ़ेसबुक के ऊपर, आप जितने चाहें उतने पेजेज़ बना सकते हैं। एक दिन में तकरीबन 4 या 5 पेजेज़ आप बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब जो आपने अपना ओरिजिनल पेज बनाना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपका जो बि उसका नेम होगा, ठीक है, वो एक यूनिक नेम होना चाहिए आपके बिज़नेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब मैं आपको सिंपल सी एग्ज़ाम्पल देता हूँ। हम डिजिटल स्किल सेंटर के प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर जो है, ये जो मेरा एक प्लेटफ़ॉर्म है, इसके ऊपर हम स्किल्स सिखा रहे हैं, ठीक है। हम जो है वो डिजिटली स्टूडेंट्स को जो है, वो क्या कर रहे हैं, एम्पावर कर रहे हैं उनको, ठीक है जी। ऐसा ही है। तो अब उसका अगर आप उस बिज़नेस का नेम देखें, तो डिजिटल स्किल्स सेंटर है, ठीक है जी। डिजिटली हम स्किल्स दे रहे हैं, डिजिटल स्किल्स दे रहे हैं और वो इसका एक सेंटर है। हमने एक इस तरह से नेम बनाया हुआ है, ठीक है। तो अब इसको कोई भी नाम आगे देखेगा ना, तो उसको इस नाम से आइडिया हो जाएगा कि ये बिज़नेस किस हवाले से है, ठीक है। तो ये आपने जब अपना बिज़नेस का नेम देना है ना, जो ओरिजिनली आपने अपना पेज बनाना है ओरिजिनल अपने बिज़नेस के लिए, तो उसके लिए उस नाम का इंतखाब बड़ा जो है सोच समझ के करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक चीज़ नोट डाउन कर लें, जो पेज का नेम हो, उसके अंदर जो वर्ड्स होने चाहिए ना आपके, वो 10 टू 20 वर्ड्स होने चाहिए, ठीक है? इससे ज़्यादा आपने नहीं जो है वो करना।
और मैं आपको जो रिकमेंड करूंगा, मेरी रिकमेंडेशन होगी, तो जो, और उसमें जो है वो ज्यादा नाम भी नहीं होने चाहिए, जिस तरह से 3 नाम ना हो, ठीक है। आपका 2 नेम का जो है वो होना चाहिए, वो 2 अलग अलग नेम नहीं, मतलब जिस तरह से है, लाइक आपका AZ स्टोर हो गया, ठीक है, या AB क्लोथ्स हो गए, ठीक है, ठीक है, AZ क्लोथिंग हो गया, इस तरह से, मतलब 2 नाम, उसमें 3 नाम ना है, सही है। और वर्ड्स कितने हो टोटल उसके, 10 से 20, सही है। तो अब आपको कैसे पता चलेगा आपके अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग आपका कौन सा आपका जो है बेस्ट नेम आपके बिजनेस के हवाले से है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ वेबसाइट बना देता हूँ, बिजनेस नेम जनरेटर, ठीक है। आपने सिंपली गूगल के ऊपर आना है, आपने जो है ना ये सर्च करना है बिजनेस नेम जनरेटर, सही है। तो आपको ये एक वेबसाइट मिल जाएगी, फेसबुक पेज नेम जनरेटर 2024 के नेम से, कई और वेबसाइट भी होंगी। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, सिंपली इस वेबसाइट के ऊपर आना है, और इनको यहाँ पर वो कह रहा है कि डिस्क्राइब योर बिजनेस, आपने इनको अपना सिंपल थोड़ा सा बिजनेस के बारे में ना वो बता देना है। लेट्स सपोज आप चाहते हो, अब आप मुख्तलिफ किस्म के बिजनेसेस कर सकते हो ना, आपका बिजनेस किसी भी हवाले से हो सकता है। आप कोई रेस्टोरेंट है आपका, तो उसको प्रमोट करना चाहते हो, तो आपका फूड से रिलेटेड हो गया। कोई आप घर बैठ के जो है ऑनलाइन कपड़ों का स्टोर बनाना चाहते हो, तो वो क्लॉथ्स का हो गया, ठीक है। आप जो है वो कुछ मार्केटिंग की सर्विसेज देना चाहते हो, तो मार्केटिंग की एजेंसी हो गई। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं जिस तरह से लिख देता हूँ मार्केटिंग एजेंसी, मैं ये बनाना चाहता हूँ। मैंने सिंपली यहाँ, अच्छा जी यहाँ पे फिलहाल रुके आप। अच्छा जी, बिजनेस नेम जनरेटर के हवाले से वो मुझे कह रहा है कि इसमें आप अपग्रेड करें प्रीमियम, यहाँ पे पहले यहाँ मेरा अकाउंट वगैरह बनेगा, सही है। लेकिन खैर, हमें अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं है प्रीमियम में। उसमें क्या किया उसने, मैंने जो सिंपली कहा है यहाँ पे आपको, कि आपने सिंपली नाम सर्च किया, ठीक है, नाम सर्च किया हमने क्या, कि मार्केटिंग एजेंसी के हवाले से ना, तो उसने जो हमें जो है वो सजेस्टेड सर्च रिजल्ट फॉर मार्केटिंग एजेंसी उसने ये दे दिया। साथ हमें वो बता रहा है कि इसकी आपके पास जो है वो डोमेन वगैरह भी अवेलेबल है। उसको हमें कोई उससे लेना देना नहीं है फिलहाल, हमने सिर्फ नाम देखना है, जो हमें हमें उसने मुख्तलिफ आइडियाज़ दे दिए। अब आपका जो दिल करता है आप वो उसको जो है वो करें। अच्छा जी, तो आपका जो दिल करता है उसके अकॉर्डिंग आप उसको चल सकते हैं। अब लेट्स सपोज ये यहाँ पे एक नाम आ रहा है मुझे मार्केटिंग एजेंसी के हवाले से, बिजीफाई, ये मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। मुझे एक ये ब्रांडीफाई आ रहा है, ऑप्टिमिक्स आ रहा है, यहाँ पे बेशुमार यहाँ पे नाम आ रहे हैं, ठीक है। जिस तरह से आपको जो बेस्ट लगे, इनोविनाइट, ये मुझे कुछ भी अच्छे ये नाम नहीं लग रहे मार्केटिंग एजेंसी के हवाले से। खैर, मैं यहाँ पे सिंपली जाता हूँ, दोबारा जाके सर्च करता हूँ, ठीक है, कुछ और सर्च करते हैं। कोई एक वेबसाइट नहीं है, मुख्तलिफ गूगल्स के ऊपर मुख्तलिफ आपको वेबसाइट मिल जाएंगी, सही है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको कट कर देता हूँ। यहाँ पे बेसिकली मैं आपको बताऊँ, ये बिजनेस नेम जनरेटर तो दे रहा है, ये साथ आपको ना वो वेबसाइट्स वगैरह के हवाले से दे रहा होता है। तो यहाँ पे हम दोबारा लिखते हैं बिजनेस नेम जनरेटर, आप इसके ऊपर आ जाएं, इसको छोड़ें। अच्छा, यहाँ पे आप बेस्ट फेसबुक नेम आइडियाज इंस्टेंटली, आप इस वेबसाइट के ऊपर हैं। मतलब आपको बताने का ये है कि आप गूगल से जाकर ना, आपको बताने का मकसद ये है कि आप गूगल के ऊपर जाकर, आपको मुख्तलिफ यहाँ पे वेबसाइट्स मिल जाती हैं जो आपको आपके बिजनेस के नेम के हवाले से आइडियाज़ दे देंगे, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे मैं इधर सिंपली सर्च करता हूँ, कह रहा है कि डिस्क्राइब योर बिजनेस इन फ्यू वर्ड्स, ठीक है। मैं यहाँ लिखता हूँ मार्केटिंग एजेंसी, अब मैं कहता हूँ जनरेट करके दो। अच्छा जी, अब ये मार्केटिंग एजेंसी मैंने यहाँ पे लिखा, और मैंने अब सिंपली इसको जो है वो जनरेट की कमांड दे दी है, तो ये भी थोड़ा सा टाइम लेगा। तो अभी ये हमें मुख्तलिफ आइडियाज़ दे देगा नाम के हवाले से। अब उसमें से जो भी ये नाम के आइडियाज़ देगा ना, आपको जो अच्छा नाम लगेगा आपने उसको सिलेक्ट करना है, और आपने क्या करना है, फिर फेसबुक के ऊपर आना है। यहाँ पे लेट सपोज एक जो भी उसने नाम दे दिया, फेसबुक के ऊपर आना है, आपने जाकर सर्च बार में जाना है, ठीक है, सर्च करना है वो नाम। आपने देखना है क्या वो नाम ऑलरेडी फेसबुक के ऊपर वो पेज अवेलेबल है, ठीक है। अगर वो पेज उस नाम से अवेलेबल है फेसबुक के ऊपर,
तो कितना बड़ा पेज है, कोई बहुत बड़ा पेज तो नहीं है जिसके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हो या मेन पेज हो। अगर वो ज़्यादा फॉलोअर्स वाला पेज वगैरह है तो फिर आपने जो है वो नाम सेलेक्ट नहीं करना। लेकिन लेकिन अगर कोई बिल्कुल इनएक्टिव सा पेज बना हुआ है फिर आप वो नाम सेलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे आते हैं, अब मार्केटिंग एजेंसी के हवाले से इसने अभी हमें कोई नाम के दिया नहीं है। अभी तक हमें कुछ नहीं इसने दिया, जो दे दिए थे नाम। अब ये देखें, मार्केट माइंड्स, इसने एक नाम ये दे दिया, इन्फ्लुएंस मैक्स दे दिया। ठीक है। अब यहाँ पे और देखें ना, ये नाम इसने हमें डिजिटल ये दिया हुआ है एक। थोड़ा सा मैं इसके नीचे आता हूँ, रुके। इसने ये हमें नाम दे दिए, कई इसने नाम दे दिए हमें। ठीक है जी। तो अब क्या कर सकते हैं हम इन नामों का? सही है। रुक, ये देखिए, डिजिटल पल्स दे दिया, मीडिया मैग्नेट दे दिया। अब लेट्स सपोज मुझे ये जो है मीडिया मैग्नेट जो है वो अच्छा लग गया नाम। सही है। मीडिया मैग्नेट नाम मुझे अच्छा लग गया। अब यहाँ पर मैं आता हूँ फेसबुक पर। ठीक है। ये वेबसाइट देख लें, वेबसाइट आपकी है बिजनेस नेम जनरेटर के हवाले से। ठीक है, brandcrowd.com वाली। सही है। तो इसके ऊपर इजीली आपको जो है वो सर्च आउट हो जाएंगे। मैं वंस अगेन यहाँ पे फेसबुक सर्च करता हूँ। ठीक है, फेसबुक के अंदर आता हूँ। अब मैंने क्या किया, मैंने जो एक वो मुझे नाम मिला। ठीक है, नाम मुझे क्या मिला है, कौन सा मुझे अच्छा लगा है, मीडिया मैग्नेट। मैंने यहाँ पे आया, यहाँ पे सर्च किया मीडिया मैग्नेट। ठीक है। अब जी मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे पेजेस में मैं आ गया कि क्या इस नेम से कोई पेज अवेलेबल है फेसबुक के ऊपर। अब यहाँ पे देखें, सोशल मीडिया एजेंसी ऑलरेडी बनी हुई है मीडिया मैग्नेट के नेम से। आर यू देयर? क्या आप मेरे साथ मौजूद हैं? तो मुझे बताएं, पेज बना हुआ है पहले से। एग्जैक्टली exactly। अब यहाँ पे एक ही पेज हमें जो है वो नजर आ रहा है एक, लेकिन इसके फॉलोअर्स देखें आप, 15 फॉलोअर्स हैं। अब ये मीडिया मैग्नेट सोल्यूशन, ये नाम हो रहा है, ये भी एक मीडिया मैग्नेट है, इसके कोई 1.7 के फॉलोअर्स हैं। ये भी है। अब कई मीडिया मैग्नेट के नेम से पेजेस बने हुए हैं, बहुत से पेजेस हैं। अब मैंने क्या करना है, लेकिन मुझे कोई इतना बड़ा कोई पेज नजर नहीं आ रहा जिसके कोई 5-10 हज़ार फॉलोअर्स हो। अब ये इसके हैं ये 102 के फॉलोअर्स, लेकिन अ, ये और है, नाम ही और है। अब मैं पहले नंबर पे जो मुझे आ रहा है मीडिया मैग्नेट, मैं इसके ऊपर जाता हूँ, मैं जाकर देखता हूँ क्या ये पेज प्रोफेशनली क्रिएट किया हुआ है। अब मुझे आप लोगों ने यहाँ से इसकी लुक वाइज देख के बताना है, क्या ये पेज आपको प्रोफेशनल पेज लग रहा है? क्या आपको ये? मुझे नहीं लग रहा, मुझे नहीं लग रहा जी। आप सब लोग यस कर रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा। इसकी मैं रीज़न बताता हूँ। ठीक है। एक तो यहाँ पर ये इतना मुझे इनका कवर पिक्चर अच्छी नहीं लगी। दूसरा, बिल्कुल अभी 14-15 फॉलोअर्स हैं। ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने ये कहा हुआ है, हाँ ये ऐड ठीक है उनका, अभी अपने कारोबार के लिए एक ऐड इश्तेहार बनवाएं और अपने कारोबार को आगे बढ़ाएं। ठीक है, ये चीज़ ठीक है इनकी। इधर से थोड़ा सा इनका कॉन्सेप्ट ठीक है। ठीक है, ये एड्स अच्छे बने हुए हैं। लेकिन इन्होंने जो सबसे मेन गलती की हुई है यहाँ पे, इन्होंने अपना यहाँ पर लिंक ही सेट नहीं किया हुआ, इन्होंने अपना यूज़र नेम ही सेट नहीं किया हुआ। ठीक है। तो यहाँ पर जिस, अब मैं आपको सिंपली बताता हूँ, यहाँ पे जैसे लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिजिटल स्किल सेंटर। ठीक है जी, मैंने डिजिटल स्किल सेंटर लिखा, यहाँ पे हमारा ये पेज आ गया डिजिटल स्किल सेंटर का। ठीक है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। मैंने इस पेज को ओपन किया। मुझे ये बताएं, मैंने इस पेज को ओपन किया, अभी यहाँ से ये ना लिंक सही इसका नहीं आया। ये अगर हम इसको काट भी देंगे ना तो भी कोई मसला नहीं। ये ऐसे ये इन्होंने गूगल ने अपना दे दिया। ये ले, अब मैंने डिजिटल स्किल सेंटर किया। अब ये देखें, इस यूजर नेम के साथ हमारा ये पेज आया। मुझे अब ये बताएं, ये पेज ओपन हुआ है। अभी फर्क आपको बताता हूँ। मैं बड़ा आपको आहिस्ता आहिस्ता इसीलिए लेके चल रहा हूँ कि आप लोगों को हर चीज का प्रॉपरली आइडिया हो। ठीक है। जितना मैंने इसके ऊपर टाइम लगाया, ये 5 से 7 मिनट की चीज़ है। अब यहाँ पे देखें, ये डिजिटल स्किल सेंटर का अब आपको सामने पेज शो हो रहा है। अब मुझे बताएं, ये वाला पेज आपको कोई प्रोफेशनली लग रहा है या नहीं लग रहा? अब बताएं, ये पेज आपको प्रोफेशनली लग रहा है? बिल्कुल ये लग रहा है। अब इसमें मेन चीज़ क्या है,
आपका लोगो एक अच्छा सा लगा हुआ है, कवर पिक्चर लगी हुई है, आपके कुछ इंगेजमेंट फॉलोअर्स वगैरह की यहाँ पे आपकी मौजूद है। फिर यहाँ पे मेन चीज होती है ये चीज, इसको भी देखते हैं प्रोफेशनल के, यहाँ से आपको आइडिया होता है कि यहाँ पे इसका जो एक यूजर नेम है, इसका जो एक लिंक है, सिंपल है लिंक, facebook.com/digital skill center। मैं ये जाकर इसको कॉपी करके सिंपली लिख भी सकता हूँ, मुझे याद भी रह रहेगा। मैं यहाँ पे जाऊंगा ना गूगल के ऊपर, आप खुद देखें यहाँ पे ये पेज हमारा ओपन हो जाएगा। ठीक है, मैंने सिंपल डिजिटल स्किल सेंटर लिख रहा है, facebook.com/डिजिटल स्किल सेंटर। लेकिन अब ये वाला जो पेज था, ये वाला, अब इसका मैं क्या लिखूंगा, facebook.com/profile.php, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर ID 61555, पता नहीं, ये प्रोफेशनल ही नहीं है। ठीक है जी। तो ये चीज है। अब मैं बात ये कर रहा था कि मैंने अब वो स्किल्स मैग्नेट के नेम से देखे अब पेजेस, तो मैं अब यहाँ पे मुझे कई पेजेस मिल रहे हैं। ठीक है, एक नाम मैंने सेलेक्ट किया बिजनेस का। तो अब आपने करना क्या है, आपने ये देखना है कि अगर वो कई पेजेस है ना वहां पर मौजूद है आपके, ठीक है, तो जी मुझे कंफर्म कीजिएगा, आप सब लोगों को मेरी वॉइस वन सेकेंड आ रही है? ये चीज काइंडली कंफर्म कीजिएगा। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। और अच्छा जी, चलें, स्क्रीन भी विजिबल है। मैंने सिंपली यहाँ पे आपको ये बताया था कि मैं ये बता रहा था आपको कि अब आप लोगों ने एक नाम सेलेक्ट कर लिया, लेट्स सपोज स्किल्स मैग्नेट आपने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सारे पेजेस जाके देखे, जिस तरह से ये देखा, मुझे ये प्रोफेशनली पेज नहीं लगा, इसके ऊपर इतने कोई फॉलोअर्स भी नहीं है, इसका यूजर नेम भी सेट नहीं है। तो अगर यहाँ पे कोई भी आपको वो कोई प्रोफेशनली पेज ना मिले, ठीक है, और उसके इतने फॉलोअर्स भी ना हुए हुए हो, तो आप वो वाला नाम सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ गई? अब नाम सेलेक्ट करने का मैंने इतना आपको एक्सप्लेन कर दिया, सही है। अब यहाँ पे लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मुझे चाहिए मार्केटिंग एजेंसी से रिलेटेड नहीं, क्लोथ से रिलेटेड नाम, ठीक है। मैं क्लोथ से रिलेटेड अपना कोई बिजनेस करना चाहता हूँ, तो मुझे क्लोथिंग का मैं ब्रांड बनाना चाहता हूँ, क्लोथिंग की अपनी जो है वो काम करना चाहता हूँ, मुझे उससे रिलेटेड बिजनेस के नेम के आइडियाज़ दें। ठीक है, तो यहाँ पर ये अब जो है वो खुद ही आपको आइडियाज़ दे देगा। ठीक है, थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा। सही है, तो जो भी नाम, अब ये देखें, मुझे स्टाइल एवेन्यू इसने नाम दिया, फैशन फ्यूजन दिया इसने, ठीक है जी। इसने मुझे एलिगेंट एटवायर दिया, क्लासी क्रिएशंस दिया। अब मुझे ये अच्छा नाम लगा, लेट्स सपोज क्लासी क्रिएशंस। मैं वही सिंपली यहाँ यहाँ आके जो है ना क्लासी क्रिएशन सर्च करूंगा। यहाँ पे अगर वो मौजूद है तो देखूंगा क्या वो कोई बड़ा पेज मौजूद है। अगर बड़ा पेज नहीं है तो फिर मेरा ओके हो जाएगा काम, ठीक है। और उसके यूजर नेम वगैरह उन पेजेस के जो ऑलरेडी मौजूद हैं उनके सेट नहीं है, तो फिर मेरा काम ओके। अब ये देखिए क्लासिक क्रिएशन के पेजेस मौजूद हैं, लेकिन इसके 39 फॉलोअर्स हैं, इसके 13 फॉलोअर्स हैं, कोई बड़ा पेज मुझे यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। ठीक है जी। ये पेज है, लेकिन इसके अंदर भी मुझे नहीं लग रहा कि इनका यूजर नेम सेट होगा। देखें, यूजर नेम ही सेट नहीं है, मतलब ये प्रोफेशनल पेज नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे इसके ऊपर आ जाए, देख लेते हैं, इसका भी यूजर नेम सेट नहीं है, मतलब ये प्रोफेशनल पेज नहीं है। तो मैं क्लासिक क्रिएशन के नाम से पेज बना लेता हूँ। ठीक है, या मैं जो वो मैंने एक कोई मार्केटिंग एजेंसी से नाम से पेज मैं बना लेता हूँ। तो मैं लेट सपोज अब यहाँ पे आता हूँ, इसको कट करता हूँ, इसको भी कट करता हूँ, इसको भी कट करता हूँ, इधर आ जाता हूँ। मैं पेज का नाम लिख लेता हूँ क्रासी क्रिएशन। अब ये देख लें, इसमें एक तो दो नेम है, नेम्स भी इसके अंदर दो हैं, और दूसरी चीज क्या है, इसकी जो है वर्ड्स भी आप गिन लें, 10 से 20 वर्ड्स के दरमियान है। ठीक है, अब इसकी आप देखें कैटेगरी के ऊपर, कैटेगरी इसकी क्या होगी, जिससे भी रिलेटेड आपका है ना उससे रिलेटेड आपकी कैटेगरी कैटेगरी आ जाएगी। अब ये क्लोथिंग का ब्रांड है, क्लोथिंग शॉप में डाल सकता हूँ, क्लोथिंग कंपनी डाल सकता हूँ, क्लोथिंग ब्रांड डाल सकता हूँ, तो ये मैंने क्लोथिंग ब्रांड इधर डाल दिया। ठीक है, आपका मार्केटिंग से रिलेटेड होगा तो आप मार्केटिंग से रिलेटेड कर लेंगे ये सारी चीजें। ठीक है, ठीक है। राबी मलिक यूजर नेम के हवाले से अभी आपको बताता हूँ, अभी आप लोगों ने सिर्फ नाम सेलेक्ट किया है। ठीक है, तो अभी आपको बताया जाएगा यूजर नेम आप कैसे सेट करेंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अब हमने क्या करना है, आपने क्लासिफिकेशन नेम भी दे दिया, आपने कैटेगरी भी सिलेक्ट कर लिया, अब यहाँ पे बायो लिखनी है। बायो क्या होती है, बायो आपकी होती है कि आपने पेज को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है कि वो कितना उसका जो है किसके हवाले से है। तो यहाँ पे 1 से 2 लाइंस के अंदर आपने एक्सप्लेन करना होता है। तो आप जिससे भी रिलेटेड पेज बना रहे होंगे ना उससे रिलेटेड मुख्तलिफ बाकी मार्केट के अंदर जो पेजेस चल रहे होंगे, ठीक है, लेट्स सपोज आपने क्लोथिंग का काम करना है, तो कई क्लोथिंग के पेजेस होंगे, उनको जाएंगे, सिंपली विजिट करेंगे, देखेंगे आप लोग कि क्या उन्होंने अपनी बायो के अंदर क्या लिखा हुआ है।
तो आप भी उसके अकॉर्डिंग अपनी एक यूनिक सी बायो जो है डिजाइन कर लेंगे। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, वी आर ऑफरिंग ब्रांडेड क्लॉथ्स, ठीक है, एट अफोर्डेबल प्राइस, ठीक है। इतना मैंने लिख दिया। आप इससे भी बेहतर लिख सकते हैं, जो भी अपना जो है उसके अकॉर्डिंग जाना चाहें। ये मैंने अब मेरा जो है ना वो बायो भी हो गया। और यहाँ पे मैं सिंपली क्रिएट पेज के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। अब मैं सिंपली जब क्रिएट पेज के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, मेरा पेज क्रिएट हो जाएगा। यहाँ एक और चीज हो सकती है, मुझे एक इशू भी आ सकता है। देखते हैं अभी हमें वो इशू आता है या नहीं, तो मैं अभी आपको बताता भी हूँ। वो आ भी सकता होता है इशू, वो फेसबुक की तरफ से एक ग्लिच होता है। अच्छा, ये अभी मेरा क्या आया इधर, क्लासिक क्रिएशन वाज क्रिएटेड, यू कैन नाउ ऐड इमेजेस और गो टू योर पेज टू ऐड मोर डिटेल। इसने मेरा पेज क्रिएट कर दिया, ठीक है, सही है, पेज क्रिएट हो गया। लेकिन कभी कभी जो है, जी बिल्कुल, आप एआई से भी बायो अपनी जनरेट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है उसमें। मैं क्वेश्चन एंड पे लेता हूँ, ठीक है, डोंट वरी। अच्छा, एक अब मेरा पेज यहाँ पे क्रिएट हो गया, लेकिन यहाँ पे कभी कभी ना पेज क्रिएट करते हुए एक मसला आ जाता है। मसला क्या आता है? मसला उसमें ये आता है कि आपको जब आप पेज क्रिएट पेज के ऑप्शन पे क्लिक करते हो ना, ठीक है, नाम और कैटेगरी और बायो देने के बाद, तो आपको वो लिखता है कि यू हैव क्रिएटेड टू मैनी पेजेस। इस चीज को गौर कीजिएगा, ये आपको मसला आ सकता है कुछ स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो फिर आप मुझसे पूछ रहे होंगे, क्योंकि मैं अपने लेक्चर के अंदर हर चीज कोशिश यही करता हूँ कि हर चीज आपको मेक श्योर कर लूँ, आपके फिर क्वेश्चंस मिनिमम रह जाएं और आपके जो है सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, ठीक है। तो आपको ये ऑप्शन आ जाता है, यू हैव क्रिएटेड टू मैनी पेजेस का। तो वो क्यों ऑप्शन आता है? वो फेसबुक की तरफ से ग्लिच होता है, ठीक है। आपने इवन पेजेस क्रिएट किए भी नहीं होते और आपको वहां पे ऑप्शन देता है कि यू हैव क्रिएटेड टू मैनी पेजेस, और आपका ये पेज क्रिएट नहीं हुआ। तो उस मसले से आपने हल कैसे होगा वो मसला? तो उसमें आपने पता है क्या करना है, आपने करना है ये कि आपने अपने मोबाइल के अंदर ना फेसबुक लाइट प्ले स्टोर से, या जो है आपका एप्पल स्टोर, उससे आपने जाना है, ठीक है जी। तो आपने जो है वो मतलब ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से आप जाकर क्या सर्च करेंगे, सिंपली फेसबुक लाइट, ठीक है। फेसबुक लाइट का आपने जो है वो डाउनलोड कर लेनी है, और उसके ऊपर वही आपकी फेसबुक दोबारा लॉगिन हो जाएगी, कोई और फेसबुक नहीं आपकी लॉगिन होगी, वही अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। तो आप फेसबुक लाइट से अपने पेज को क्रिएट करेंगे ना, तो आपका इंशाल्लाह वो पेज क्रिएट हो जाएगा, वो मसला नहीं आएगा। लेट्स सपोज अगर आपका फेसबुक लाइट से भी मसला वो आता है, वो मसला हल नहीं होता, फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास ये होगा कि आपने सिंपली क्या करना है, आपने किसी और जाकर मोबाइल के अंदर अपनी फेसबुक लॉगिन करनी है, और किसी और ब्राउजर से आपने जाकर काम करना है, ठीक है। तो होपफुली आपका मसला हल हो जाए। अगर फिर भी नहीं होता, ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे, आप ये दोनों हल आपके खत्म हो गए, तो फिर आप करेंगे किसी और अपने जो है वो कजन, फादर, सिस्टर, ब्रदर, उसके मोबाइल के ऊपर फेसबुक का पेज क्रिएट करेंगे, और उससे जो है क्रिएट करके एडमिन एक्सेस अपने पेज के अपने जो है आईडी के ऊपर ले लेंगे। वो एडमिन एक्सेस कैसे लेनी है, ठीक है, वो भी आप आगे चल के आपको बता दिया जाएगा इंशाल्लाह, लेकिन आई होप इधर तक बात आएगी नहीं। आपका फेसबुक लाइट से यहाँ तो मसला हल हो जाएगा, या ब्राउजर चेंज करेंगे उससे मसला हल हो जाएगा, या आप अगर मोबाइल से कर रहे होंगे तो लैपटॉप से करके देख लीजिएगा तो मसला हल हो जाएगा, या लैपटॉप से कर रहे होंगे तो मोबाइल से करके देख लीजिएगा, मसला हल हो जाएगा, ठीक है। ये ओके हो गया। अब हम आ जाते हैं भाई अपने फेसबुक के पेज जो हमने बनाया है। यहाँ तक जब पेज बन गया, फिर हमने करना होता है पेज को स्विच। अब यहाँ पे मैंने इधर आना है, मेरा ये पेज बन गया। अब यहाँ पे मुझे जितनी भी ये पेज की प्रोफाइल्स शो हो रही हैं, तो मैंने यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, मैंने कौन सी प्रोफाइल, मैंने नेम कौन सा रखा है, क्या नेम रखा था मैंने, क्लासिक क्रिएशन। तो मैं यहाँ पे इसको सर्च कर लेता हूँ, मेरे पास क्योंकि बहुत सी हैं। तो ये क्लासिक क्रिएशन मैंने जो है इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, और इसको मैंने क्या करना है, स्विच कर देना है, लीव ओके, ठीक है जी। मतलब मैंने इस अकाउंट में अब स्विच कर लिया है। पहले यहाँ पे मेरा मोहम्मद हमजा अशरफ वाला अकाउंट लॉगिन था, अब यहाँ पे मेरी पेज की प्रोफाइल स्विच हो गई है जो मैंने क्रिएट किया, ठीक है। अच्छा जी, दिस कंटेंट इज नॉट अवेलेबल, कोई मसला नहीं, ऐसे ही ऐसे ही कर रहा है। अच्छा, ये क्लासिक क्रिएशन की ना अब ये प्रोफाइल स्विच हो गई है। तो आप जो है जब भी अपनी ओरिजिनल प्रोफाइल में स्विच होना चाहें तो यहाँ से जाके स्विच हो सकते हैं। जब आपने अब इसकी हमने बेसिकली सेटिंग्स करनी है, तो इसलिए यहाँ पर हम इस प्रोफाइल में स्विच हुए। अब ये सेटिंग्स बड़ी ज़रूरी हैं। तो सबसे पहली चीज़ें, अब हम थोड़ा सा इसको जल्दी जल्दी चलते हैं, क्योंकि लेक्चर का हमारे टाइम 40 मिनट का होता है, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया, तो हमारी चीज़ें काफ़ी रहती हैं। तो अब सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने जाना है अपना ये नीचे, ठीक है। यहाँ पे हमने सी मोर के ऑप्शन पे क्लिक कर देना, ठीक है। यहाँ पर आपके ये 14 स्टेप्स आपने कंप्लीट करने होते हैं, जिसमें से 3 स्टेप्स आपके कौन कौन से कंप्लीट हो गए हैं। 3 स्टेप्स जो आपके कंप्लीट हुए हैं, उसके अंदर सबसे पहला स्टेप है, आप लोगों ने जो नाम दिया वो आपका हो गया।
फिर दूसरा स्टेप आपका था, आपने जो है वो उसकी कैटेगरी सिलेक्ट की, वो सिलेक्ट ओके हो गया। फिर तीसरा था आप लोगों का, आप लोगों ने उसकी डिस्क्रिप्शन दे दी। अच्छा जी, जब डिस्क्रिप्शन दे दी तो वो भी आपका ओके हो गया। तीन स्टेप आपके ये ओके हो गए। अब अगले बाकी जो स्टेप्स रहते हैं हम उनके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। अब आ जाए जी अगले स्टेप्स के ऊपर। स्विच, अच्छा स्विच प्रोफाइल प्रक्रिया कह रही है, दोबारा से बता दें। स्विच प्रोफाइल सिंपली यहाँ पे आपके जो है कॉर्नर के अंदर जाएंगे ना, ठीक है, राइट साइड के ऊपर कॉर्नर के अंदर बिल्कुल, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप आपका जो पेज आपका बना होगा ना, तो इधर से फिर आप आपको वो पेज शो हो जाएगा, तो उसके अंदर आप स्विच कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब बाकी जितने भी अब स्टेप्स हैं वो मैं कर लेता हूँ। अब ये देख लें आपके कंप्लीटेड स्टेप्स ये हो गए हैं, पेज नेम, कैटेगरी और डिस्क्रिप्शन। अब चौथा स्टेप आपका ये है कि प्रोफाइल पिक्चर। मैंने आप लोगों को लेक्चर वन जितने भी स्टूडेंट्स ने लिया है देख लिया है, ठीक है, अगर किसी ने नहीं ले सका तो रिकॉर्डिंग दी थी, देख लिया, तो उसमें मैंने आपको जो है वो प्रोफाइल पिक्चर लोगो बनाना सिखाया था। वो इसीलिए सिखाया था कि अगले लेक्चर में हमने अपना प्रॉपर जो है ये पेज बनाना है, तो पेज का आपको लोगो आना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने अब अपने जो भी मेरा वो बिजनेस होगा उससे रिलेटेड अपना मैंने लोगो भी बनाया होगा, ठीक है, वो कैनवा के थ्रू, तो वो मैं यहाँ पर अपनी जाके फोटो अपलोड कर दूंगा। तो ये चौथा स्टेप आपका ओके हो जाएगा। फिर पांचवा स्टेप ये है कि आपकी ऐड कवर पिक्चर, ठीक है। तो आपने मैंने जिस तरह से ये आपको दिखाया है, कवर पिक्चर भी डिजिटल स्किल सेंटर के पेज की लगी हुई है, बल्कि अब बार बार मैं नहीं दिखाऊंगा, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो वो इसी तरह से आपकी कवर पिक्चर भी आपने अपने जो भी आपका बिजनेस होगा उसके अकॉर्डिंग आपने डिजाइन की होगी, तो वो भी यहाँ पे आप ऐड कर लेंगे। फिर सातवां स्टेप आ जाता है लिंक योर व्हाट्सएप अकाउंट। तो अभी जब आप लोगों ने अभी आप लोग, क्योंकि अभी अपने एक महीने का आपका एक कोर्स है, अभी आप प्रैक्टिस वगैरह के लिए अपने पेजेस बनाएंगे, अभी आज के लेक्चर के बाद ही तो आप लोग अपना प्योर प्रोफेशनल पेज नहीं बना लेना। तो आपने बिल्कुल ना, क्योंकि अभी आपने प्रैक्टिस करनी होगी, सही है, तो उसमें आपने अपना ये ना व्हाट्सएप अकाउंट लिंक नहीं करना, ठीक है, क्योंकि जब आप किसी एक पेज के साथ बिजनेस अकाउंट व्हाट्सएप अकाउंट अटैच कर लेते हैं ना, तो फिर वो किसी और पेज के साथ नहीं होता। तो नॉर्मली हमारे पास क्या होता है, एक आधा व्हाट्सएप ही होता है, तो फिर मसला होता है हमारे लिए। और व्हाट्सएप के अगर जब हम स्टूडेंट क्या करते हैं, जब ये प्रैक्टिस पेज में होते हैं तो फिर वो अपना व्हाट्सएप अटैच करके बैठ जाते हैं, फिर जब उन्होंने रिचुअली काम करना होता है तो फिर उनको व्हाट्सएप का अटैच करने का मसला आ रहा होता है, फिर या फिर और नंबर खरीदना पड़ता है, ठीक है। तो ये आपका, और एक चीज यहाँ पे ये भी याद रखनी है, सिंपली व्हाट्सएप लिंक इस तरह से हो जाएगा, आपने लिंक व्हाट्सएप के ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो आपको यहाँ पर ना वो कहेगा कि अपना वो नंबर, उसके ऊपर कोड भेजो, ठीक है, तो वो कोड आएगा आपके व्हाट्सएप के ऊपर और वो कनेक्ट हो जाएगा। तो लेकिन आपका यहाँ पर पर्सनल व्हाट्सएप नहीं होगा कनेक्ट, ठीक है, और वही जो सिंपल व्हाट्सएप होता है ना वो कनेक्ट नहीं होगा। आपका यहाँ पर बिजनेस व्हाट्सएप कनेक्ट होगा, आपका बिजनेस व्हाट्सएप का अकाउंट कनेक्ट होगा, ठीक है जी। ये भी हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है कनेक्ट इंस्टाग्राम प्रोफाइल, इस ऑप्शन को भी आपने छोड़ देना, क्योंकि अभी आपने इंस्टाग्राम का, मैंने अभी आपको प्रोफाइल बनाना ही नहीं सिखाई, तो इसको फिलहाल आपने छोड़ देना, ठीक है। बाकी आठवें नंबर पे आ जाए, ऐड कॉल एक्शन बटन। कॉल टू एक्शन बटन क्या होता है? कॉल टू एक्शन बटन ये होता है कि आप पेज के ऊपर किसी के ऊपर भी आते हैं ना, अभी आपको इसकी एग्जांपल देनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे डिजिटल स्किल सेंटर लिखा, इसके पेज के ऊपर आया, आप किसी भी पेज के ऊपर आते हैं ना जब, तो उसके ऊपर आपको एक जो है वो बटन कोई नजर आता है, शायद वो कॉल का भी हो सकता है लगा हुआ, मैसेज का भी हो सकता है, ठीक है, मैसेंजर का हो सकता है, व्हाट्सएप का हो सकता है। अब यहाँ पे मेरा कौन सा कॉल टू एक्शन बटन लगा हुआ है, इस बटन को हम कहते हैं कॉल टू एक्शन। जहाँ पे कोई भी हमारे पेज को आके विजिट करे और वो क्लाइंट हमसे राब्ता कर सके, हमें किस तरह से वो एक्शन कैसे परफॉर्म करे जिससे हमें हमसे वो कांटेक्ट कर सके, तो उसे हम कहते हैं कॉल टू एक्शन बटन, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप का लगा हुआ है, राइट। सिंपल व्हाट्सएप ऐड ही नहीं होगा राबी मलिक वहां पे, सिंपल व्हाट्सएप आपका वहां कनेक्ट ही नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ देखें ना, मेरा यहाँ पे व्हाट्सएप अटैच है ना, तो ये बिजनेस व्हाट्सएप अटैच है, ठीक है, और इसलिए यहाँ पे व्हाट्सएप का बटन शो हो रहा है। तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, कॉल टू एक्शन बटन में अभी मैं आपको दिखाता हूँ ऐड बटन, इधर आपका अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग अपना बटन सेट करेंगे। मैं यहाँ पे ट्राई इट को ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे आप बुक नाउ का भी बटन लगा सकते हैं, साइन अप का भी, स्टार्ट ऑर्डर का भी, व्यू शॉप का भी, गेट टिकट्स का भी, सेंड मैसेज का भी और सेंड व्हाट्सएप मैसेज का भी, ठीक है। नॉर्मली लोग या सेंड मैसेंजर का मैसेज लगा लेते हैं या व्हाट्सएप मैसेज का, ठीक है, कि वो लोग उनसे इंफॉर्मेशन ले सकें। कॉल नाउ का भी लगा सकते हैं, ईमेल का भी, कॉन्टैक्ट अस का भी, लर्न मोर का भी। अब ये हर बटन जो है मुख्तलिफ नौइयत के बिजनेस के अकॉर्डिंग लगता है। अब बुक नाउ का आप तब लगाएंगे जब आपका कोई बुकिंग का काम होगा, ठीक है, आपने अपॉइंटमेंट वगैरह लोगों के साथ बुक करनी होगी, तो इस तरह का कोई बिजनेस है आपका तब। साइन अप का तब होगा अगर आपने किसी वेबसाइट के अंदर साइन अप वगैरह करवाना है। स्टार्ट ऑर्डर का तब होगा अगर कोई आपका रेस्टोरेंट का काम है। व्यू शॉप का तब होगा जब आप कोई अपने प्रॉपर उसको दिखाना चाहते हैं क्लाइंट को। टिकट्स का तब होगा जब आप कोई टिकट्स बेच रहे हो। खैर सिंपल आपको मैं बता रहा हूँ, आप लोग फिलहाल जो है अपना वो
सेंड मैसेज मैसेंजर वाला बटन लगा लोगे, सही है, तो ये आपका लग जाएगा। और सेंड व्हाट्सएप मैसेज का तभी लगेगा जब आपका बिजनेस व्हाट्सएप कनेक्ट होगा। तो ये आपका सिंपली लग जाएगा। आपने सिंपली यहाँ पर क्या करना होगा, इस नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे ना, तो आपका ये कनेक्ट हो जाएगा, सही है। तो ये भी हो गया। अब 8वें नंबर पे आपकी वेबसाइट। अब अगर इधर आप ऐड वेबसाइट में जाके कोई वेबसाइट ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे वेबसाइट का एड्रेस दे सकते हो, नहीं तो ये ऑप्शनल है, अगर आपकी वेबसाइट नहीं है तो आप छोड़ सकते हो, ठीक है। अब फिर यहाँ पे लोकेशन इन्फो, अगर आपका बिजनेस सिर्फ ऑनलाइन है तो ठीक है, अगर आपका फिजिकली भी वो बिजनेस कहीं मौजूद है तो आप यहाँ पे लोकेशन भी अपनी ऐड कर सकते हो। लोकेशन इन्फो में जाओगे तो यहाँ पे अपना जो है वो एड्रेस डालोगे, सिटी डालोगे, पोस्ट कोड डालोगे, ठीक है, तो वो मतलब बंदों को लोकेशन भी आपके पेज के थ्रू शो हो रही होगी कि आपका फिजिकली बिजनेस कहाँ है, ठीक है। ये स्टेप भी हो गया। फिर बिजनेस आवर्स, तो यहाँ पे इसको बेशक ऐड आवर्स कर लें, नहीं भी करना छोड़ सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है, नहीं तो इसका ऑल टाइम ओपन आप अपना रख सकते हो। फिर यहाँ पे फ़ोन नंबर वही आप ऐड कर दिया करें जो आपका व्हाट्सएप आप अटैच करेंगे ना, तो वही वाला फ़ोन नंबर आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, ये चीज़ हो गई। यहाँ पे आपके सारे जो है वो 12 के 12 स्टेप्स हो गए। फिर 2 स्टेप्स ये रह जाएंगे। फिर अगला स्टेप ये होगा कि आप अपना आपका पेज नया होगा तो आपके ऊपर अभी ना फॉलोअर्स वगैरह नहीं होंगे, लाइक्स वगैरह नहीं होंगे, तो आपको फेसबुक ऑप्शन देता है कि जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल है ना, तो उसमें आप जो है इनविटेशन भेज दो अपने फ्रेंड्स को, कि वो आपके जो है एक ही क्लिक के अंदर आपकी सारे की सारी फ्रेंड लिस्ट को इनविटेशन जाएगा कि पेज को मेरे लाइक करो। तो वहां से आपको जो है ना, आपके नॉर्मली हर बंदे के 200-300 फ्रेंड फेसबुक के ऊपर होते हैं, तो आपको वहां से इजीली 100-200 लाइक्स इजीली मिल जाते हैं। इनवाइट फ्रेंड्स के ऑप्शन में मैं सिंपली क्लिक करूंगा और यहाँ पे स्विच नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने ये क्लिक किया तो यहाँ पे मुझे उसने जो है वो शो कर दिया। यहाँ देखिए मेरे कितने फ्रेंड्स हैं फेसबुक के ऊपर, 585। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अगर यहाँ पे सिलेक्ट ऑल के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, सारे सिलेक्ट हो गए, ये देखें, ठीक है। और ये इस इनमें से किसी को भी मैंने इस पेज को इन लाइक करने के लिए इनवाइट नहीं किया हुआ। तो यहाँ पे 585 में से कितने सिलेक्ट हो गए, मेरे ख्याल से 555, कोई लिमिट होगी शायद। तो यहाँ पे सेंड इनविटेशन ऑप्शन पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा सबको नोटिफिकेशन जाएगा, उसमें से 200-300 बंदा तो वैसे ही लाइक कर देगा। तो ये होता है आपका आपका नया नया पेज थोड़ा सा फिर ये होता है कि ऑप्टिमाइज हो जाता है। अब मुझे दोबारा से अपनी क्लासिक क्रिएशन में लॉग इन करना पड़ेगा क्योंकि मैं अपनी प्रोफाइल में स्विच कर लिया था, तो इसमें अब दोबारा स्विच कर लिया। तो यहाँ पे आपको जो है आई होप ये सारे जो है वो सेटिंग्स आपकी सारी ओके हो गई है, कोई मसला मसाइल यहाँ पे सेटिंग्स के हवाले से। जी स्टूडेंट्स, कोई मसला आपको सेटिंग्स के हवाले से? अब ये सारा का सारा जब आपकी एक सेटिंग हो जाएगी ना, सी मोर के ऑप्शन पे जाके, तो आपके प्रोफाइल की आपके पेज की प्रॉपर प्रोफेशनल लुक बन जाएगी, ठीक है। और आखिर पे आपको ना जो ऑप्शन मिलता है राइट अ वेलकम पोस्ट, तो अपना कोई जो है ना पोस्ट वगैरह करनी है तो कर दें। जब ये सारी सेटिंग्स होंगी फिर आप जो है अभी आपको फिर आगे सिखाऊंगा मैं, फिर पोस्ट कैसे आप करेंगे, कैसे प्रॉपर कैप्शन देंगे, हैशटैग यूज करेंगे, वो सारा कुछ आगे सिखाऊंगा, ठीक है। सिंपल बताने का मकसद ये है। अब यहाँ तक तो आपकी सारी सेटिंग्स हो गई हैं, लेकिन अगर अभी भी आप नोटिस करें एक चीज़, तो क्या ये वाला पेज जो अभी मैंने बनाया है, ठीक है, ये वाला पेज क्लासिक क्रिएशन, क्या ये प्रोफेशनल लुक दे रहा है? चले लेट्स सपोज इधर लोगो भी लगा हो, इधर कवर पिक्चर भी लगी हो, ठीक है, लाइक्स वगैरह भी आ गए हो, तो भी ये प्रोफेशनल लुक नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसका यूजर नेम सेट नहीं है। ये देखे ना, इसका लिंक बड़ा बेढंगा सा है, प्रोफाइल डॉट PHP डॉट ये वो, ठीक है, ऐसे ही है ना। तो अब हम सिंपली क्या करेंगे यहाँ पे, सिंपली क्या करेंगे, हमने अपना जो है यूजर नेम सेट करना है। अब यहाँ पे जब यूजर नेम सेट हो जाएगा तो मेरा ये लिंक खुद ही चेंज होगा। यूजर नेम कैसे यहाँ पे मैं सेट करूंगा? यूजर नेम सेट करने के लिए अब सुन लें, मैं यहाँ पर ये आपको मुझे यहाँ ऑप्शन मिल रहा है ना सेटिंग्स का, मैं इसके ऊपर भी जा सकता हूँ या मेटा बिजनेस सूट इसके ऊपर भी जा सकता हूँ, ठीक है। मैं लेट सपोज यहाँ पे आ जाता हूँ मेटा बिजनेस सूट के ऊपर, तो मैंने यहाँ पे जैसे सिंपली क्लिक किया है ना मेटा बिजनेस सूट के ऊपर, तो मेरा यहाँ पे ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ से जाके मैं बेसिकली अपना यूजर नेम सेट करूंगा। अभी मैं आपको यूजर नेम और नेम का कॉन्सेप्ट भी देता हूँ, नेम क्या होता है और यूजर नेम क्या होता है, लोगों को ये नहीं पता होता। अब आपको ये जब तक ये ओपन होता है तब तक मैं आपको ये बता देता हूँ नेम और यूजर नेम में फर्क क्या होता है। देखिए नेम जो है ना, आपने यहाँ पर सर्च किया था स्किल्स मैग्नेट, ठीक है, या क्लासिक क्रिएशन, इस नाम से आपको कई पेजेस शो हो रहे थे ना, कई पेजेस शो हो रहे थे ना इस नाम से। नेम आपके कई पेजेस के नेम सेम हो सकते हैं, ठीक है जी, नेम पेजेस का सेम हो सकता है, लेकिन जो यूजर नेम होता है वो एक ही यूजर नेम जो है वो किसी का सेम नहीं हो सकता, ठीक है। अब लेट सपोज ये क्लासिक क्रिएशन का पेज का नेम है,
अगर इसका मुझे क्लासिक क्रिएशन ही यूजर नेम मिल जाता है ना, तो इसका लिंक कुछ इस तरह से बन जाएगा, www.facebook.com/classic creation। जैसे कि आप लोग ये डिजिटल स्किल सेंटर का देख रहे हैं, ठीक है। अब इसका लिंक ये ऐसे ही आ जाता है जब हम गूगल से ओपन करते होते हैं तो। लेकिन इसका जो है ना, ये यूजर नेम भी यही बना हुआ है। पेज का नेम क्या है, डिजिटल स्किल सेंटर, और यूजर नेम क्या है, डिजिटल स्किल सेंटर। ठीक है जी, बात समझ आ गई है। तो अब यहाँ पे मैंने कैसे सेट करना है इसको, मैंने सिंपली यहाँ पे मेटा बिजनेस सूट में गया हूँ, ये मेटा बिजनेस सूट मेरा ओपन हो गया है। अब इसमें जाके मैं इसको फिलहाल ब्लॉक करे यार, इसको इसको मैं यहाँ पे कट करता हूँ। मैं यहाँ पर मेटा बिजनेस सूट में आने के बाद ना, यहाँ पे मुझे एक सेटिंग का ऑप्शन मिल रहा है, मैं यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करूंगा। आप डायरेक्ट सेटिंग पे क्लिक करें ना, तब भी आपका ये ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। वो डायरेक्ट वहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन जो आ रहा था उसके ऊपर भी आप क्लिक करके डायरेक्ट ले सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैंने क्या करना है, ठीक है, यहाँ पे जैसे ही ऑप्शन मुझे आया सेटिंग का, तो सेटिंग के अंदर जाने के बाद ना, यार ये दोबारा से यहाँ पे मुझे इधर फिर आना पड़ेगा क्लासिक क्रिएशन में, यहाँ पे फिर मुझे पेज सेटिंग में जाना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ें, अच्छा जी। अब यहाँ पे जब पेज सेटिंग्स में जाऊंगा, ये फिर वो लंबा चौड़ा हो जाएगा, आपको बहुत जो है ना यहाँ से फिर जो है चीज़ों का पता नहीं चलेगा। मैं सिंपल आपको बताता हूँ, रुके। आपने सिंपल क्या करना है, बेशक आप मेटा बिजनेस सूट पे ना आए, आपने यहाँ पे जो आपको पेज शो हो रहा है, आप मेटा बिजनेस सूट में ना, यहाँ जो आपको सेटिंग्स का ऑप्शन आ रहा है ना, आपने सेटिंग्स के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है बस। सेट, ये आपको वो सीधा ऑप्शन आ गया आपको, ठीक है जी। अब यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन आया, यहाँ पे आपको, यहाँ पे आए पेज सेटअप, ठीक है जी। मैं यहाँ पे पेज सेटअप के ऑप्शन के ऊपर आ गया। पहले जो मैंने वो बिजनेस सूट में आया, फिर सेटिंग में आया, फिर जाके ये सारी चीजें आई थी। तो सिंपली मैंने सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक किया, उसके बाद सेटिंग एंड प्राइवेसी यहाँ ओपन हुआ, पेज सेटअप में आया, और पेज पेज सेटअप में आने के बाद यहाँ पर मुझे ऑप्शन शो हो रहा है नेम का। तो मैं इसको व्यू के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर जैसे मैंने व्यू के ऑप्शन पे क्लिक किया, मुझे दो ऑप्शन मिल गए हैं, एक नेम और एक यूजर नेम। आपने टेंशन नहीं लेनी, आप रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, दोबारा देख सकते हैं जब अपना सेटिंग करने बैठेंगे, तो आपको हर चीज़ पता चल जाएगी, ठीक है। तो एक दफ़ा रिकॉर्डिंग भी देख लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। नेम मेरा सेट है, यहाँ पर यूजर नेम सेट नहीं है। तो अब मैंने यूजर नेम सेट करने के लिए यहाँ पे एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि जो पेज का नाम, जिसका पेज का नाम का इंतखाब करें, वही यूजर नेम आपका अवेलेबल हो। आपको अब कैसे पता चलेगा कि वो यूजर नेम अवेलेबल है या नहीं है, आप पहले कोई भी एक सिंपल सा पेज बना लें, ठीक है। कोई भी एक पेज बना के रख लें अपने पास ऐसे ही। तो जो आपने ओरिजिनली पेज बनाना हो ना, तो उस पेज का जो आप यूजर नेम रखना चाहते हो, तो आप देख लीजिएगा इधर अवेलेबल आता है या नहीं। अब लेट्स सपोज मैं क्लासिक क्रिएशन देखना चाहता हूँ कि मेरा ये क्लासिक क्रिएशन यूजर नेम अवेलेबल है या नहीं। तो मैं सिंपली, आपने क्या करना है, कोई कैपिटल वर्ड नहीं यूज करना, कोई स्पेस नहीं देनी, कोई कुछ नहीं करना। सिंपली जैसे है, आपने स्मॉल लेटर्स के अंदर क्लासिफिकेशन लिखना है। तो क्या आ गया, यूजर नेम अवेलेबल नहीं है। अब इसका मतलब ये है कि ये किसी ने ऑलरेडी यूजर नेम लिया हुआ है, ठीक है। तो अब मैं इसके साथ क्या कर सकता हूँ, ऑफिशियल लगा सकता हूँ। मुझे सिर्फ 1 मिनट देंगे आप लोग, मैं आगे चल के आप बाकी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अभी और भी चीज़ें बतानी है, असाइनमेंट भी देनी है। सिर्फ 1 से 2 मिनट मुझे लाइव और ज्वाइन कीजिएगा, मैं एक इंपॉर्टेंट कॉल है वो ले लूँ। सिर्फ 1 से 2 मिनट वेट कीजिए।
जी स्टूडेंट्स मुझे कंफर्म करें, आपको वॉइस आ रही है? मैंने खुद कहा था कि मैं 1 से 2 मिनट वेट करें, इसलिए खुद मैं नहीं बोल रहा था। अच्छा जी। अच्छा जी। चलें आगे बताता हूँ आपको। अब आपको नेम और यूजर नेम का पता चल गया। अब मैं आपको ये क्यों, ये एक जुगाड़ तरीका मैंने आपको बताया है कि क्लासिक क्रिएशन के साथ आप ऑफिशियल लगा लें। अब मैंने जब नाम सेलेक्ट किया ना, ठीक है, तो क्लासिक क्रिएशन किया, लेकिन मैंने वहाँ पे पेजेस देखे, इसके नाम से कोई बड़ा पेज भी नहीं था। लेकिन किसी ना किसी ने ना ये क्लासिक क्रिएशन का यूजर नेम ऑलरेडी अपने किसी पेज पे सेट किया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे ये अवेलेबल नहीं है। ठीक है। तो अगर अब हमें पेज भी बड़ा अच्छा लग जाए, तो आपको फिर ये तरीका मैं बता रहा हूँ कि फिर आपका वो भी अच्छा लगता है, आप साथ ऑफिशियल लगा लिया करें, आपका यूजर नेम सेट हो जाएगा। ठीक है। अगर ऑफिशियल भी अवेलेबल ना हो, तो फिर आप OFICL ऑफिशियल लगा लिया करें। ठीक है। लेकिन इसको देते हुए ये आपने ख्याल रखना है, कोई स्पेस नहीं देनी, कोई आपने जो है वो डॉट वगैरह यूज नहीं करने। वो ये देखे ना, कंटेन्स मिसप्लेस स्पेशल लेटर, इस तरह से कर देगा। ठीक है। तो ये चीज़ आपने जो है वो रखनी है। सही है। सिंपल सीधा सीधा आपने ये करना है। और फिर आपने क्या करना है, अब यहाँ पे मैं कोलासी क्रिएशन ऑफिशियल मैंने डाला। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सेव चेंजेस के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। जैसे ही इसके ऊपर ऑप्शन पे क्लिक करूंगा ना, मुझसे मेरा पासवर्ड मांगेगा ये। सही है। तो ये अब यहाँ पे जो पासवर्ड है ना, अब मैं इसको सबमिट करूंगा, तो ये मेरा ओके हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आप स्टूडेंट अक्सर मुझसे पूछते हैं कि सर ये पासवर्ड क्या है, तो देखें वो जो फेसबुक का आपका जो अकाउंट का पासवर्ड है, वो यहाँ पे वो वाला पासवर्ड लगेगा। वो कन्फर्मेशन मांग रहा होता है कि क्या आप ही चेंज कर रहे हो ना यूज़र नेम पेज का, तो वो तो आपको आना चाहिए। ठीक है। अगर फिर वो ना आता हो, तो फिर आप जो है अपना वो रिकवर कर सकते हैं यूट्यूब से एक शॉर्ट सी वीडियो देख के कि आपके पासवर्ड को आप हम भूल गए हैं तो चेंज करें। तो वो आपको होना चाहिए। तो ये आपका जब आप इसको ओके करेंगे, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। लेट्स सपोज सबमिट। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिएगा, पहले इसका क्या चीज़ था और अब ये क्या बन गया, मैं आपको दिखा देता हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकंड। अब हम आ जाते हैं बैक, मजीद बैक। हम सिंपली यहाँ पे आ जाते हैं। अब हम यहाँ पर क्लासिक क्रिएशन के अंदर अपना जो है ना, इसमें स्विच करते हैं। अब यहाँ पे देखें, पहले क्लासिक क्रिएशन के अंदर स्विच करते थे तो क्या आता था, अब क्या आ रहा है। अब मुझे बताएं, अब जब इसके ऊपर लोगो लगा होगा, अब मुझे बताएं जब लोगो लगा होगा, कवर पिक्चर लगी होगी, फॉलोअर्स आए होंगे, सारी सेटिंग्स हुई होंगी, और यहाँ पर ये इसका यूजर नेम भी इस तरह से होगा, अब ये प्रोफेशनल लुक देगा या नहीं? तो ये चीज होती है, इस चीज को आपने आपका, मैंने ऐसे ऐसे पेजेस देखे हैं जिनके ऊपर 10-10 हजार फॉलोअर्स होते हैं और उनका यूजर नेम सेट ही करना नहीं आया होता। ना तो इससे फिर आपका पेज ग्रो करता है और ना आपका कोई लुक देता है। कोई भी थोड़ा बहुत भी जो जानने वाला बंदा होता है, वो कहता है यार ये क्या, इससे मैंने क्या चीज खरीदनी है, जिसको खुद अपनी चीज को स्टैब्लिश ही नहीं करना आता। ठीक है जी। ओके। तो अब आपकी असाइनमेंट क्या होगी, पहले असाइनमेंट सुन लें, फिर आगे भी एक दो चीजें आपको बतानी है। आज का लेक्चर आपका मैंने काफी लंबा कर दिया डिटेल में, सही है, कोई बात नहीं। तो असाइनमेंट आपकी सबसे पहले ये है कि आपने अपना अपना एक पेज बनाना है, और उस पेज का लिंक जो है ना, वो जो लिंक होगा, अब वो लिंक आपका ये होगा, जो यूजर नेम वगैरह सेट करके आपने लिंक बनाया होगा, ये लिंक होगा। सही है। तो उस लिंक को आप अपने जो है वो हमारे फेसबुक के पेज के अंदर सबमिट करेंगे। ये फेसबुक का पेज कह रहा हूँ, सॉरी, फेसबुक का ग्रुप के अंदर, डिजिटल स्किल सेंटर के। तो अगर किसी को नहीं पता, वो वहां पर स्पोर्ट टीम ने सारा कुछ बताया हुआ है कि कैसे आपने असाइनमेंट सबमिट करवानी है, किस फॉर्मेट के अंदर असाइनमेंट सबमिट करवाएंगे, तभी आपकी असाइनमेंट फेसबुक के ग्रुप में अप्रूव होती है, जब वो प्रॉपर फॉर्मेट आप फॉलो करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे मैं ना इसको आपको दिखा देता हूँ, सो दैट फिर आपको मसला ना बने। ठीक है। और एक दो जरूरी बातें आपसे अभी और करनी है, सो दैट कोर्स के स्टार्ट में आप उनको फॉलो करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अब यहाँ पे देखें, शॉर्टकट के अंदर होना चाहिए वो हमारा पेज, ये हमारा एफबी का ग्रुप, डिजिटल स्किल सेंटर। अब ये देखें ग्रुप का भी देखें यूजर नेम कैसे सेट हुआ हुआ है, web.facebook.com/group/digital skill center। ठीक है। तो ये चीज मतलब प्रोफेशनल लोग देते हैं। तो ये हमारा वो ग्रुप है जहां पर आप अपनी असाइनमेंट सबमिट करवाएंगे। अब यहाँ पे देखें किस तरह से असाइनमेंट अप्रूव हुई हुई है।
नेम उन्होंने लिखा है, मेंटोर का नेम लिखा है, असाइनमेंट नंबर लिखा है, कोर्स लिखा है और बैच नंबर। ये चीजें आपने कैप्शन में लाजमी अपनी जो है वो डालनी है, तब आपकी असाइनमेंट अप्रूव होती है, अदरवाइज असाइनमेंट रिजेक्ट कर दी जाती है। ये चीजें आप अपनी कैप्शन में डालेंगे और साथ सिंपली ये लिंक डाल देंगे। अब इसमें आप सिंपली इधर जाएंगे ना, वो यहाँ पे आप सारी चीजें अपनी डालेंगे पहले ऊपर, ठीक है, ऊपर सारी चीजें लिखेंगे और फिर एंड पे जो है थोड़ा सा गैप देके, ठीक है, यहाँ पे लेट्स सपोज थोड़ा सा गैप देके आप अपना वो लिंक जो होगा ना वो पेस्ट कर देंगे और पोस्ट कर देंगे, दैट्स इट। ये आपके असाइनमेंट है। बाकी सारा असाइनमेंट का तरीकाकार आपको वहाँ पे बताया हुआ है। तो असाइनमेंट की आपकी डेडलाइन क्या है, जो नेक्स्ट लेक्चर है उससे पहले पहले तक हर बच्चे ने अपनी असाइनमेंट लाजमी करवानी है सबमिट, ठीक है। हम इसको देख रहे होते हैं और असाइनमेंट के ऊपर मैं तब जाकर रिमार्क्स करता हूँ अगर किसी का मसला होता है ना, किसी ने गलत चीज़ की होती है, तब मैं आपको जो है ना रिमार्क्स दे रहा होता हूँ फेसबुक के ग्रुप में। अगर आपका बिल्कुल ठीक होती है तो फिर उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं करता, क्योंकि हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, इसलिए फिर जो है वो उनको मैं यहीं पे बता देता हूँ, आप लोगों के लिए एक एप्रिसिएशन भी होती है, ठीक है। लेकिन अगर किसी का गलती होती है तो वो मैं पॉइंट आउट कर देता हूँ। और दूसरी चीज़, आप लोगों ने एक चीज़ जो आपने करनी है, आज तो चले हो गया जो हो गया, आप लोगों ने हमेशा, ये 1 मंथ का कोर्स है हमारा, 10 से 11 लेक्चर इसमें होते हैं, आपने लेक्चर को लाइव लेना है। रिकॉर्डिंग भी आपको दी जाती है, लेकिन आपने कोशिश यही करनी है, आज की इस क्लास से अपना तहैया कर लें कि आपने लेक्चर लाइव मिस नहीं करना। क्योंकि देख लीजिएगा, जब आप सारा लेक्चर्स लाइव लेंगे और साथ अपना काम करेंगे ना, तब आपकी परफॉर्मेंस एट द एंड बहुत बेहतर होगी। अगर आप यहाँ पे रिकॉर्डिंग के ऊपर फोकस कर लेंगे, फिर आपके काम भी डिलेज होंगे, आप सीख भी नहीं सकेंगे। मैं सच्ची और जेन्युइन बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस हवाले से अपने आज ज़हन बना लें कि आपने लेक्चर कोई भी लाइव नहीं छोड़ना। इस तरह से समझना कि रिकॉर्डिंग आती ही नहीं है, सही है। और जितने भी लोगों ने आज लाइव नहीं लिया हुआ, वो अभी मेरी रिकॉर्डिंग देख रहे होंगे, तो उनको भी मैं यही बात कहूंगा, सही है, कि आपने नेक्स्ट लेक्चर को सबने लाइव लाजमी लेना है। लाइव में आप ज्यादा चीजें सीखते हैं। और दूसरी चीज, आपका कोई बिल्कुल बहुत जेन्युइन मसला हो जाता है, आपसे नहीं ले होता, तो आपको जो रिकॉर्डिंग मिलती है ना, इस चीज को आपने मेक श्योर करना है कि रिकॉर्डिंग आपने 3 दिन के अंदर अंदर डाउनलोड कर लेनी है, सही है। कोशिश तो यही करेंगे, जब आपका लेक्चर एंड होता है उसके आपको जो है ना 2-3 घंटे बाद रिकॉर्डिंग दे दी जाती है, तो 24 घंटे के अंदर अंदर ही रिकॉर्डिंग डाउनलोड कर लें। लेकिन उसका लिंक हमारा ना 3 दिन के बाद एक्सपायर हो जाता है, क्योंकि अब जिस बच्चे ने सीखना है, ठीक है, और उस वो अगर वो 3 दिन के अंदर भी रिकॉर्डिंग अपनी डाउनलोड नहीं करता, ठीक है, 3 दिन के बाद फिर बाद में आ रहा होता है, जब लिंक एक्सपायर होता है, तो फिर हम उसके रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। ये चीज़ हमने ग्रुप के रूल्स एंड रेगुलेशन में भी लिखी हुई है। रिकॉ जो वीडियो होती है उसकी आपके पास लाइफ टाइम एक्सेस होती है, सिर्फ लिंक एक्सपायर हो जाता है 3 दिन के अंदर अंदर। सिर्फ आपने इतनी जहमत करनी होती है कि उस लिंक के ऊपर क्लिक करके ना अपनी वो वीडियो को डाउनलोड कर लेना होता है, ठीक है। और बेशक 1-2 जगहों पे रख लें, क्योंकि ये ना हो कि कभी कहीं आपका कहीं वो वीडियोस भी कोई आपसे डिलीट वगैरह हो जाए, तो फिर आप मुझे कह रहे हो, तो उसमें हमारे पास ना असल में बैकअप्स नहीं होते, ठीक है, तो इसलिए हम दे नहीं सकते होते, ठीक है। तो इसमें आपको एडवांस में बता रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच, मुस्तफ़ा कह रहे हैं योर वे ऑफ टीचिंग इज सो गुड सर, सो थैंक यू जी। और बाकी अब एक तो आपको असाइनमेंट मैंने मेंशन कर दी, कुछ मैंने आपको ये बता दिया, क्या कहते हैं इसको, कुछ आपको रूल्स बता दिए जो आपने फॉलो करने, इंस्ट्रक्शंस। और एक चीज़ अभी जो आप लोग सब लोगों ने करना है, वो आप लोगों ने मुझे अपना इंट्रोडक्शन करवा देना है, सही है। उसके अंदर आपने 4 चीज़ें मुझे भेजनी है व्हाट्सएप के ऊपर। जिस नंबर से आज मैंने व्हाट्सएप का लिंक भी दिया है ना आपको ग्रुप के अंदर, वो मेरा बिजनेस नंबर है, ठीक है, मेरा बिजनेस वाला नंबर है। तो उसके ऊपर आपने मुझे सब लोगों ने अपना इंट्रोडक्शन करवा देना है, ठीक है। बेशक अभी करवा दें, ये भी आपकी एक असाइनमेंट ही है। उसमें क्या क्या आपने मेंशन करना है, अपना नेम, अपना सिटी का नेम, अपनी जो है वो आपकी क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, सही है। और अगर क्वालिफिकेशन अगर करंटली किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में है तो उसका नेम, ठीक है। और आपका जो है वो गोल्स, ये जो है ना कितनी चीज़ें बन गई, नेम, सिटी नेम, क्वालिफिकेशन, और उसमें यूनिवर्सिटी वगैरह या कॉलेज का नेम और आपकी गोल्स। ये 4 से 5 चीज़ें जो हैं ये लाजमी हर बच्चे ने, मैं इसका फॉर्मेट भेज भी दूंगा अभी आपको ग्रुप में, ये मुझे आप सब लोगों ने जो है वो बताना है, सही है, सो दैट मैं आपका नंबर वगैरह भी सेव कर सकूं, ठीक है। और दूसरी चीज़, आपको मेरी पर्सनल सपोर्ट भी होगी, लेकिन पहले अभी आपके ना ग्रुप के अंदर भी ग्रुप डिस्कशंस ओपन हुआ करेंगी। लेकिन कोई ऐसी क्यूरी जो आप लोग ग्रुप में नहीं पूछ सकते, तब आप आके मुझसे जो है वो पर्सनली पूछ सकते हैं। बाकी कोई भी मेंटोर की आपको पर्सनल सपोर्ट नहीं होती, सिर्फ आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। लेकिन एज अ सीईओ एंड फाउंडर ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, मेरी वैसे भी बहुत हेक्टिक रूटीन होती है, लेकिन फिर मैं अपने स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करता हूँ कि आप जो है वो मुझे पर्सनल मैसेज कर लें इन दैट केस कि अगर आपका कोई मसला होता है, ठीक है।
कि वो जो आप ग्रुप में नहीं भेज सकते। बाकी अभी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, सुबह आपके ग्रुप की प्राइवेसी भी ओपन हो जाएगी, वहाँ भी आप डिस्कशन कर सकेंगे। ठीक है, अब गोल्स के अंदर आपने क्या मेंशन करना है, गोल्स में ये मुझे बताना है कि आप क्या बिजनेस करना चाहते हैं, क्या आप लोगों के बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं, या आपके पास मुख्तलिफ स्किल्स हैं उनको आप जो है वो उनकी सर्विसेज देना चाहते हैं, तो ये आपका गोल होगा। अर्निंग तो हर किसी का गोल होता है, लेकिन मैं मेरा पूछने का मकसद ये है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग में आपने किस जो है वो मॉड्यूल के थ्रू कमाना है। ठीक है, तो ये 5 चीजें अभी हर कोई जो है मुझे भेज दे। अब मैं अपना इंट्रो दे दूं, आप अपना इंट्रो दें, नूर फातिमा कह रही हैं, तो मैं अपना वंस अगेन इंट्रो दे देता हूँ बेशक। वैसे पहले भी मैंने शेयर किया हुआ, ग्रुप में भी शेयर किया हुआ। माई सेल्फ मोहम्मद हमजा अशरफ, आई एम योर सोशल मीडिया मार्केटिंग मेंटोर। ठीक है, आपका ट्रेनर, आपका टीचर, आपका मेंटोर भी हूँ। और इस जो प्लेटफॉर्म है डिजिटल स्किल सेंटर, मैं इसका ओनर भी हूँ, सीईओ भी हूँ और फाउंडर भी हूँ। ठीक है जी। सो ये मेरा बिल्कुल शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन है। सो विल सी यू, थैंक यू सो मच फॉर टूडेज लेक्चर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।